गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान में कार्य पुस्तक में पर्यावरण का अध्याय 1। अध्याय का नाम भी पर्यावरण है। पृष्ठ नंबर 44 से शुरू है ये। सबसे पहले क्रियाकलाप 1 में आप कुछ चित्र देख रहे हैं। आपको बताना है कि सौर मंडल के ग्रह तारों के चित्र दिए हुए हैं। इनमें से चित्र देखकर पहचानिए और बताइए कि इनमें से किस पर जीवन संभव है और क्यों। तो हम चित्र देखकर बता सकते हैं कि ये सूर्य है, ये पृथ्वी और ये शनि। इनमें से केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ समुचित तापमान, जल और वायु तीनों ही उपलब्ध हैं। अगर गर्मी ज़्यादा हो तब भी जीवन संभव नहीं हो सकता, और अगर ठंड बहुत अधिक हो तब भी जीवन संभव नहीं हो सकता। सौर मंडल में केवल हमारी पृथ्वी पर ही जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हैं। कई सदियों से यहाँ जीवन विकसित हुआ है और उनमें बहुरूपता आई है। इससे विभिन्न प्रजातियां विकसित हुई हैं। हमारे चारों ओर के वातावरण में भी आपको बहुत सी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। अपने आसपास के वातावरण में दिखने वाली वस्तुओं का अवलोकन करो और उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। बच्चों, अवलोकन शब्द का अर्थ होता है ध्यान से देखो। तो सबसे पहले वो वस्तुएं छांटिए जिनमें जीवन है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पक्षी, ये पर्यावरण के जैविक घटक हैं। जिनमें जीवन नहीं है वो है जल, वायु, मिट्टी, पर्वत, झीलें, नदियां। ये पर्यावरण के प्राकृतिक घटक हैं। पर्यावरण में भी 3 तरह के घटक हैं हमारे आसपास, जो प्रकृति से मिले हैं, जो हम मानव हैं और जो हमने बनाए हैं। आगे ये चित्र देखिए, कितना सुंदर चित्र है। आपकी किताब में ये प्लेन है, उसमें आप रंग भरिए। इस चित्र को देखकर बताओ कि जैविक जगत प्राकृतिक जगत पर निर्भर कैसे है, कि जीव जंतु प्रकृति पर कैसे निर्भर हैं। सभी मनुष्य व पशु पक्षी भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, और सांस लेने के लिए शुद्ध वायु भी पेड़ पौधे ही देते हैं। सभी मनुष्यों व अन्य जीवों को रहने के लिए धरती स्थल मंडल से मिलती है। यहीं पर स्कूल, फैक्ट्रियां और पशु चरान हैं। समस्त जीव जगत के लिए पानी जल मंडल से प्राप्त होता है। इस प्रकार जैविक जगत प्राकृतिक जगत पर निर्भर है। भौतिक जगत में परिवर्तन से जैविक जगत कैसे प्रभावित होता है? जंगल में आग लगने से पेड़ पौधे, घास फूस नष्ट हो जाते हैं। पशु पक्षी भी झुलस कर मर जाते हैं। नई वनस्पति उगने में बहुत समय लगता है। इसी प्रकार नदी पर बांध बनाने से बहते पानी में रहने वाले जीवों की संख्या कम हो जाती है। निम्नलिखित पर्यावरण के घटकों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव, इनमें बांटिए। तो ये देखिए, उद्योग मानव निर्मित है, वायु प्राकृतिक, शिक्षा मानव निर्मित, इमारतें मानव निर्मित, जल प्राकृतिक, सजीव प्राकृतिक, सड़क मानव निर्मित और पार्क ये भी मानव निर्मित है। पर्यावरण शब्द से तुम क्या समझते हो? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। अगले पृष्ठ पर जो चित्र दिया गया है उसमें से देखकर प्रमुख मंडलों के नाम लिखो। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। ये देखिए, मैंने चित्र में भी रंगों की सहायता से लिख दिया है।
स्थल मंडल क्या प्रदान करता है? स्थल मंडल हमें स्थान देता है, धरती, जगह, बस्तियां बसाने व उद्योग लगाने के लिए स्थल मंडल हमें स्थान प्रदान करता है। जल मंडल क्या है? जितना भी दुनिया में जल है, नदियां, वर्षा, हिम, सागर, महासागर, झीलें, अपवाहित जल और भौम जल, ये सभी मिलकर जल मंडल बनाते हैं। वायुमंडल का क्या महत्व है? सूर्य के अत्यधिक तापमान से रक्षा करता है। मौसम संबंधी सभी परिवर्तन वायुमंडल में होते हैं और हमें श्वसन के लिए वायु भी वायुमंडल से मिलती है। अगर हम जंगलों को खत्म कर देंगे तो कौन सा मंडल सबसे अधिक प्रभावित होगा? वायुमंडल सबसे अधिक प्रभावित होगा, क्योंकि पौधे वायु को शुद्ध करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। कई मानवीय क्रियाएं पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, जैसे वनों से पेड़ काटना, यातायात के साधनों द्वारा वायु को प्रदूषित करना। उन मानवीय क्रियाओं की सूची बनाओ जो पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। नंबर 1, भवन निर्माण कार्य। नंबर 2, औद्योगिक गतिविधियां। नंबर 3, कृषि में रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग। नंबर 4, कपड़े धोने के सोडे का प्रयोग। और नंबर 5, यातायात के सभी साधन वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। हमारे क्षेत्र में कौन सी मानवीय क्रिया हो रही है जिससे वातावरण प्रभावित हो रहा है? नई बस्ती बसाते समय भवन निर्माण के कार्य में धूल, मिट्टी, सीमेंट व एस्बेस्टस के कण हवा में मिलते हैं, जिससे श्वसन तंत्र प्रभावित हो सकता है और हमें बीमारी हो सकती है। इन कथनों को सही करो। वायुमंडल चट्टानों और खनिजों से नहीं बना, चट्टानों और खनिजों से स्थल मंडल बनता है। वायुमंडल गैसों और जल वाष्पों से बना होता है, इसमें धूल कण भी होते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी का जल से ढका हुआ भाग है? नहीं, जल मंडल पृथ्वी का जल से ढका हुआ भाग है। जैव मंडल वायु की पतली परत है? नहीं, वायुमंडल वायु की पतली परत है। जैव मंडल तो वो स्थान है जहां तीनों मंडल मिलते हैं और जीवन संभव होता है। रिक्त स्थान भरिए। पर्यावरण के 3 परिमंडल हैं। पर्यावरण को मानवीय कारक प्रभावित करते हैं। पर्यावरण के 3 घटक हैं और जैव मंडल 2 परिमंडलों में पाया जाता है, क्योंकि वायुमंडल में जैव मंडल नहीं हो सकता। जल मंडल में भी मिल जाएगा, स्थल मंडल में मिल जाएगा। जैव मंडल में अन्य 3 मंडलों के भाग सम्मिलित हैं। चित्र की सहायता से इसे स्पष्ट करो। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायुमंडल मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ये देखिए, हमारे आसपास किस तरह का पारितंत्र है। हमारे आसपास के पारितंत्र में कुछ घटक मानव निर्मित हैं और कुछ प्राकृतिक। हमारे आसपास एक नदी है, पार्क है, स्कूल है। वायुमंडल को संतुलित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम पेड़ लगा सकते हैं। दैनिक जीवन में हानिकारक रसायनों का प्रयोग कम कर सकते हैं। नदियों व नहरों में गंदगी ना बहाएं। यातायात के साधनों व जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम से कम करें। हम विश्व पर्यावरण दिवस किस तरह से मना सकते हैं? हम समाज में जागरूकता फैलाने के लिए भाषण प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आदि करवा सकते हैं विद्यालय में। और अपने आसपास हम स्कूल, घर व अन्य क्षेत्रों की सफाई कर सकते हैं। हम अन्य पौधे भी
लगा सकते हैं। ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।